गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज संडे 12 अक्टूबर। तो मैं निफ्टी का चार्ट लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, जो कि मुझे क्या दिखता है निफ्टी में उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो केवल एक एजुकेशन पर्पस पे है। इसमें आपको कोई एडवाइजरी नहीं दी जा रही है और ना ही कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जा रहा है। इस वीडियो को केवल एजुकेशन पर्पस पे लीजिए और देखिए मैं क्या क्या देखता हूँ, उस तरीके से सीखिए कि मैं किस तरीके से निफ्टी को देखता हूँ और उसमें किस तरीके से मैं ट्रेड बनाता हूँ, अपना ट्रेड प्लान करता हूँ। दूसरी बात, मैं आपको एक स्टॉक भी बताऊँगा जो कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और उसमें भी मेरा प्लान क्या रहेगा वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो एक्चुअली दो स्टॉक है, उसमें भी मैं आपको क्या देखता हूँ, मेरा क्या व्यू बनता है उसमें मैं आपको ये भी बता सकता हूँ। और बाकी आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ना तो मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ, ना ही कोई रिसर्च एनालिसिस्ट हूँ। मैं जैसे अपना फुल टाइम ट्रेडर हूँ, घर पे बैठ के ट्रेड करता हूँ और मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं लोगों में शेयर करता हूँ। जैसे मेरे बहुत से फ्रेंड सर्कल है, मैं उनको बताता रहता हूँ और वो भी मेरे से कुछ पूछते रहते हैं कि वो भी कुछ ट्रेड करते हैं। जैसे कुछ स्टॉक ले लिया उन लोगों ने तो मुझसे पूछते हैं कि इसके बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक नहीं जा सकता है। तो मैं अपने हिसाब से उसको देख के अपना टारगेट और उनको स्टॉप लॉस देते रहता हूँ। तो मैं निफ्टी में भी ऐसे ही करता हूँ, मैं खुद से भी ट्रेड करता हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको एक निफ्टी के बारे में बता देता हूँ और दो स्टॉक बताऊँगा आप लोगों को। और इसको सिर्फ एजुकेशन पर्पस पे लीजिएगा, एडवाइस कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपके कोई एडवाइज़र हो या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में जैसे कोई रिसर्च एनालिसिस हो, जो भी हो, उनसे एडवाइस लेके आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जैसे ये निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, ये वीकली चार्ट मैंने खोल रखा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये वाली एक बड़ी कैंडल बनी हुई है, इसने क्या किया था, पिछले 2 वीक की जो कैंडल, उसके ऑलमोस्ट सारे मूवमेंट को इसने खा लिया था। खाने से मतलब ये है कि जो भी बायर्स यहाँ पे बैठे हुए थे, लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, एकदम से सेलर आए, उन लोगों ने उस बायर्स को जो है पीछे की तरफ धकाते हुए उनका जो पूरा मूवमेंट है, मूवमेंट को पूरा ख़त्म कर दिया था, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, इस निफ्टी ने जाके 25,000 के लेवल को भी ब्रेक करके एक नया लो बना दिया था। जैसे ये 25,000 का लेवल जो आता है, ये यहाँ पे कहीं पे आता है, ये जो डार्क लाइन है ना, ये आसपास ये 25,000 का लेवल है। वहाँ को भी ब्रेक करके इसने नया लो बनाया था उस 2 वीक पहले, जो कि है 24,630 के आसपास का, है ना, 24,630। और उसके बाद जो लास्ट वीक के पहले वाला वीक जो ओपन हुआ था, जो कि 29 सितंबर को, मतलब ये एक्सपायरी का पहला डे, उस टाइम पे भी उसने वो 24,630 के लो को ब्रेक करके एक नया लो बनाया था, 24,587। तो जैसे अभी जो ये नया लो क्रिएट हुआ है, ये पुराने लो तो ठीक ही है, ये ब्रेक हुए नहीं है, ये नया लो एक क्रिएट हुआ है, ये इसको बोलता हूँ मैं पैनिक लो, जो कि मेरे हिसाब से 24,580 है। 80 एक्चुअली वो 87 है, बाकी मैं उसको 80 पे कैलकुलेट करता हूँ राउंड फिगर होके। और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लिख देता हूँ कि ये है पैनिक लो। पैनिक लो मतलब अगर ये लो इसने यहाँ से, निफ्टी यहाँ पे आया और इसने ब्रेक किया, तो एक अच्छा खासा यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट आप देख सकते हो, है ना। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ पैनिक लो करके। एक तो हो गई ये बात। अच्छा, मैं ये पैनिक लो पहले क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि कल जो परसों जो डेवलपमेंट हुए हैं अमेरिका में, कि ट्रम्प साहब ने एक चाइना पर नया ट्रेड वॉर चालू कर दिया है और बोल दिया है कि मैं 1 नवंबर तक वेट करूँगा और उसके बाद चाइना पर 100% टैरिफ लगा दूंगा। तो जिस कारण से यूएस के सारे मार्केट कल पूरे 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, और नास्डैक और S&P 500 ये सब डाउन में क्लोज हुए, तो उसका इम्पैक्ट भी इंडिया मार्केट में पड़ता है। बाकी पिछले 2 वीक से जो इंडिया मार्केट जिस तरीके से चल रहा है और FIS DIs की बाइंग जो दिख रही है, उस हिसाब से तो मार्केट इंडिया का थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बाकी जो ग्लोबल क्यूज होने के कारण हो सकता है मार्केट थोड़ा डाउन से खुले, तो डाउन से खुलेगा भी। तो मैंने उसमें लेवल मार्किंग कर रखे हैं। ये है निफ्टी के पिछले वीक का हाई, जो कि है 25,330। और 25,330 को अगर मैं अब ऊपर जाने वाली बात करता हूँ, अगर 25,330 को ब्रेक किया, जो कि
जो बड़ा कैंडल वीकली बना था उसका ऑलमोस्ट हाई है 25,331, जो उसने 2 वीक पहले जो बनाया था, तो उसको ब्रेक करता है। तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स बैठे हुए थे इस वीक में, वो सारे अपना स्टॉप लॉस काटेंगे और मार्केट को लेके जाएंगे 25,450 के आसपास, जो कि बहुत क्रूशल लेवल है। इस क्रूशल लेवल इसलिए बोल रहा हूँ कि 25,450 को निफ्टी बहुत टाइम टच करके भी वहाँ से क्रॉस करने के लिए बहुत मुश्किल से जा रहा है। अच्छा, 25,450 को जैसे ही क्रॉस करता है तो निफ्टी का अगला टारगेट आएगा 25,670 के आसपास का। ये तो वीकली एनालिसिस हो गई है, मैं आपको डे में बता देता हूँ। डे में ये भी बता देता हूँ कि कल लो से ओपन होता है तो मेरी एंट्री मार्केट में, एक्चुअली मैं पॉजिटिव साइड में बैठा हुआ हूँ अभी, तो मेरी 2 एंट्री पॉइंट रहेगी। अगर मार्केट मालूम नहीं कल कितना डाउन होता है, डाउन से ओपन होता है, कितना हाई से ओपन होता है, कोई आइडिया नहीं है। बाकी अगर मार्केट डाउन से ओपन हुआ तो सबसे पहले मैं ये लेवल को चेक करूँगा, जो कि है 25,150 के आसपास। 25,150 जो कि मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा। अगर इससे भी नीचे अगर मार्केट खुलता है तो मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा 25,000। 25,000 के नीचे जैसे अगर मार्केट ट्रैवल करता है तो मैं बायर की जगह सेलर बन जाऊंगा और मैं सेल करूंगा। मेरा पहला टारगेट रहेगा 24,800, और फिर दूसरा टारगेट तो बड़ा आपको बता ही दिया था पहले मैंने, 24,570 के आसपास का जो बनाया है, 580 जो लिखा हुआ था वो है, जिसको बोलते हैं पैनिक लो। वहाँ पे जाके मैं अपने ट्रेड्स को चेक करूँगा, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर अगला मेरा टारगेट आएगा 24,400 और 24,340। ये मेरे अगले 2-3 टारगेट नीचे की तरफ बढ़ाएंगे। बाकी अभी जिस तरीके से आपको मार्केट दिख रहा है और जिस तरीके से मेरा RSI भी जो SMA को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, और जिस तरीके से इसमें बुलिश डाइवर्जन भी दिख रहा है, तो उस हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट कल नीचे से रिकवर होके ये क्रॉस करेगा जो लास्ट वीक का हाई था 25,330 और 25,450 तक जा सकता है। ये मेरा व्यू है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग साइड में लिखा हुआ है, RFIs की बाइंग भी चल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि ये ऊपर जाए। बाकी मैंने बता दिया मेरे दोनों व्यू। अच्छा, मैं आपको 2 घंटे का 120 मिनट का चार्ट भी दिखा देता हूँ। 120 मिनट के चार्ट में भी क्या है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लेवल सही दिखाता है। जैसे 25,150 मेरा पहला एंट्री पॉइंट रहेगा। अगर उसको ब्रेक करता है तो 25,000, और उसको ब्रेक करता है तो मेरा पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा, और फिर मैं ये 2 लेवल के लिए ट्रेड करूँगा। उसके बीच में एक लेवल और दिखता है मुझे 25,750 का, जो कि वहाँ पे एक सपोर्ट बना सकता है। तो ये था मेरा निफ्टी में व्यू, और ये व्यू केवल मेरा है ना, मैं आपको कुछ एडवाइस दे रहा हूँ कि आप मुझे जिस तरीके से मैंने अपना व्यू दिखाया उस तरीके से आप ट्रेड करें। आपको जो भी अच्छा लगे, या भी आपके जो भी रिसर्च एनालिसिस है, आपकी जो भी एडवाइज़र है उनसे एडवाइजरी लें और अपने हिसाब से ट्रेड करें। आइए अब मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ जो कि है ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। वो है एक कैनरा बैंक। कैनरा बैंक देखिए, इसने 2024 को 128.90 रुपये का हाई लगाया था। ऑल टुगेदर राउंड फिगर पकड़ लो 129 रुपये का, और उसके बाद ये नीचे धीरे 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 नीचे गिरता 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 इसने 78 का लो लगा दिया था। 78 का लो लगाया था 2025 में मार्च में। उसके बाद फिर ये वापस इसने अपवर्ड जर्नी चालू करते हुए अभी ये ऑल टाइम हाई के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। इसने ऑल टाइम हाई के लेवल को ऑलमोस्ट टच कर दिया था। 128.60 रुपये है, जो कि मैंने इसको राउंड फिगर में ले लेता हूँ 129 रुपये। उसके बाद ट्रेड करने के बाद ये उसके नीचे ही उसने क्लोजिंग दी है। और तो मेरा इसमें व्यू ऐसा है कि अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो मैं इसमें एंट्री लूँगा, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 120 का, और मेरा टारगेट जो रहेगा, टारगेट मेरा जो आपको 180 का, ये उसके ऊपर सस्टेन करेगा। एक्चुअली कोई भी स्टॉक जो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हैं तो पहले ये क्या करते हैं कि ऐसी ऊपर की तरफ जर्नी बनाते हैं, वहाँ से भी राउंड होके थोड़ा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जैसे ये इसको रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद ये रिवर्स होते हैं, तो फिर ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास और जाते हैं। इसके चाल ऐसी रहती है हर स्टॉक की। बाकी इसमें मैं
इसमें एक रिस्की ट्रेड ये ले सकता हूँ कि मैं अगर हो सका तो जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक किया, इस पोजीशन पे, इस लेवल पे मैं अपना पोजीशन बनाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस ये लगाऊंगा और मैं इसको वेट करूंगा और मुझे मालूम है कि ये वापस रिटेस्ट करने को आएगा। जब रिटेस्ट करने का आएगा तो यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी और मैं ऐड करूँगा, उसके बाद फिर मेरा स्टॉप लॉस इसी लेवल पे लगा के मैं इसको ऊपर तक के लिए ट्रेड करूँगा। ये मेरा ट्रेडिंग प्लान है कैनरा बैंक के लिए, जो कि आपको मैंने बता दिया। आपको इसमें अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी ऐसा हो कि मैं जो बता रहा हूँ वो गलत है, सही है, जो भी है वो आप अपने तरीके से सोचें, सोच के ही इन्वेस्ट करें और आपकी कोई सी एडवाइज़री हो उससे ही एडवाइस लें। अच्छा, अब अगला मैं एक और बताता हूँ, जो कि है PN गाडगिल करके। गाडगिल ये स्टॉक जो कि है ज्वेलरी स्टॉक है, PN गाडगिल। ये एक्चुअली क्या है कि ये अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं है। ये एक्चुअली इसने क्या किया है, इसका IPO आया था 2024 में। 2024 में IPO आया था, इसने हाई लगाया था 2024 को 848 रुपये का। वहाँ से नीचे गिरा, पहला सपोर्ट लिया इसने जो 613 का, 611 रुपये का सपोर्ट लेके रिवर्स गया। फिर इसने 830 का हाई लगाया, फिर वहाँ से उसने नीचे की तरफ जर्नी चालू करी और इसके बाद इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया जो कि 473 का है। उसके बाद फिर ये वापस अपने ऊपर की तरफ की जर्नी चालू करता है। और जैसे मैंने आपको पिछला जो बताया था लेवल कि जो पहला लो है, पिछला लो, ये लो को तो उसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था, जहाँ से इसने थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर किया है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी थी। उसके बाद फिर इसने इस लेवल को तोड़ के वापस नीचे आया, नया लो बनाया, पहला जाके रेजिस्टेंस वहीं पे लिया जहाँ से ये रिवर्स हुआ था पिछली बार। उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ये लास्ट वीक में ट्रेड कर रहा है। मतलब ये है कि इसमें थोड़ा अच्छी सी बाइंग दिख रही है PN गाडगिल में। तो इसको मैं अभी वीकली चार्ट में दिखा रहा था आपको, अब इसका मैं डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि डेली चार्ट में इसका कैसा मूवमेंट है। ये देखिए, पहले मैं ये इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ जो मैंने खींचा हुआ है ना। ये डेली चार्ट में देखिए, डेली चार्ट में भी क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल आपको दिखेगा, ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल, सॉरी सपोर्ट लेवल नहीं, रेजिस्टेंस लेवल, जो कि नॉर्मली जो लो बनाया था पिछली बार का, जो लो मैंने आपको बताया वीकली चार्ट में जो दिखाया था कि ये लो, ये वाला लो को ये रेजिस्टेंस ले रहा था। इस रेजिस्टेंस को लेने के बाद इसने क्या किया, अच्छा खासा यहाँ पे एक लो बनाया और लो बनाने के बाद मैं ये डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए इसमें क्या हुआ कि इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से जाके कप जैसा, और कप एंड हैंडल का जो फिगर होता है उसको, हैंडल को ब्रेक करके अभी ये चल रहा है। तो इसका रीसेंट टारगेट मेरे हिसाब से ये रहेगा कि जैसे जो कप एंड हैंडल का जो हाई से लेके लो तक का जो डिस्टेंस रहता है 25%, वो 26%, 26%, तो इसका मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा 26% फ्रॉम हियर, जो कि आता है आपको 800 समथिंग के आसपास। फिर से मैं इसको ले लेता हूँ, 26% दिखाऊँगा तो मैं आपको ये हो जाता है 808, 810 के आसपास। तो मेरा ये है कि इसमें भी मेरा एक कल का ट्रेड रहेगा। इसने कल वाली जो कैंडल, रेड कैंडल बनाई है, वो रेड कैंडल के ऊपर का जैसे ही ये ट्रैवल करेगा, एक्चुअली क्या ये हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस को वापस रीटेस्ट करने के लिए आए यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ से एक रिवर्सल होकर यहाँ पे जाए। तो मैं इसको, या कल अगर इसने इसके हाई को ब्रेक किया तो मेरी एंट्री यहाँ पे बनेगी। अगर ये वापस नीचे आता है तो मैं इस लेवल के आसपास कहीं पे एंट्री करूँगा और यहाँ से ऊपर के लेवल का 810 तक के टारगेट के लिए वेट करूँगा। तो ये हो गया अपना दूसरा स्टॉक। अगर मैं इसमें आपको स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ, अगर मेरी एंट्री यहाँ पे रही तो मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, अगर मेरी एंट्री यहाँ पे रही तो मेरा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। तो आपको वो लेवल भी बता देता हूँ क्या लेवल रहेगा। अगर मेरी एंट्री यहाँ पे रही तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा पहला वाला, अगर मेरी एंट्री यहाँ पे रही तो मेरा पहला स्टॉप लॉस रहेगा 640 का।
अगर मेरी एंट्री 640 के लेवल पर रही तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 590 का, 590 का, यस। वो मेरा टारगेट तो आपको बता दिया 810 का। तो ये था दूसरा स्टॉक। और मैं हमेशा बार बार यही इसलिए बोल रहा हूँ कि ना मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट हूँ और ना ही कोई टेक्निकल एनालिसिस्ट हूँ। मैं जस्ट जो भी मुझे स्टॉक में दिखता है मैं वो अपने हिसाब से देखता हूँ, उसको रीड करता हूँ और अपना ट्रेडिंग प्लान करता हूँ। तो आप भी अपने हिसाब से देखें, अपने एडवाइजरी से कॉल ले सके तो ले लें। आप उनको बता सकते हैं कि ये 2 स्टॉक हैं, इनको थोड़ा देखें। अगर आपके एडवाइज़र आपको बोलते हैं तो आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। मैं तो अपना जो है अपना ज्ञान लोगों में बांटता हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप अपना एजुकेशन ले सकते हैं, खुद से कुछ कर भी सकते हैं। बाकी इसको कोई एडवाइजरी कॉल ना समझे। और मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें। जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करेंगे उतना ही प्रोत्साहन मुझे मिलेगा और मैं ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक और निकाल के आपको दिखा सकता हूँ। और आपके ट्रेडिंग ट्रेडिंग जर्नी में मैं भी आपके साथ में ट्रैवल कर सकता हूँ, या फिर आप मेरी ट्रेडिंग जर्नी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। ताकि इसको एडवाइजरी के रूप में ना लेके बस केवल एजुकेशन के रूप में लेके आप इसे सीखें और खुद से ट्रेड करें। ओके दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।